मेरे नाम राहुल है और मैं अपने दोस्तों के साथ जिभी की यात्रा पर जा रहा हूं। हम सभी एक छोटी छुट्टी की योजना बना रहे थे और हमने हिमाचल प्रदेश के इस शांत गांव को चुना। हमें एक खूबसूरत होमस्टे मिल गया जहां हम रुकने वाले हैं। हमने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की, रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते हुए, कार में मस्ती करते हुए हमने अपने आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में बात की। सब कुछ बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण था। जिभी पहुंचने पर हम अपने होमस्टे में चेक इन कर रहे थे। होमस्टे के मालिक ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया और हमें स्थानीय लोक कथाओं के बारे में बताया। उसने जिक्र किया कि जंगल के अंदर एक प्रेतबाधित स्थल है, लेकिन हमने इसे मजाक में लिया। हमने जिभी का अन्वेषण शुरू किया, झरनों का दौरा किया, ट्रेकिंग ट्रेल्स पर चले और स्थानीय संस्कृति का अनुभव किया। एक स्थानीय व्यक्ति ने हमें जंगल में एक प्रेतबाधित क्षेत्र के बारे में चेतावनी दी, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें उस जगह को देखने के लिए प्रेरित किया। शाम को हमने जंगल में प्रेतबाधित स्थल की ओर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे हम गहराई में जाते गए, माहौल और भी डरावना होता गया। हर तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं और हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। जंगल के बीच में हमें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं और डरावनी छायाएं दिखाई देने लगीं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमने लौटने का फैसला किया, लेकिन हमें एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। तभी हमें एक भूतिया आकृति दिखाई दी जो हमारी ओर बढ़ने लगी। हम घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था और डर हमारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैं और मेरा एक मित्र किसी तरह होमस्टे वापस पहुंच गए। मेजबान ने हमें शांत किया और प्रेतबाधित जंगल के इतिहास के बारे में बताया। उसने कहा कि कई साल पहले वहां एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से वह स्थान प्रेतबाधित माना जाता है। अगली सुबह हम सब फिर से मिले और अपने डरावने अनुभव साझा किए। हम सब इस घटना से हिल गए थे और हमने योजना से पहले ही जिभी छोड़ने का फैसला किया। हमने अपने बैग पैक किए और जिभी से विदा ली। हमने फैसला किया कि हम फिर कभी वहां नहीं आएंगे, लेकिन इस यात्रा ने हमें एक अनोखा और अजीब अनुभव दिया जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे।